सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी और उसके तहत दो उदाहरणों का अध्ययन किया गया था। एक था कॉपर सल्फेट की आयरन से अभिक्रिया, दूसरा था कॉपर सल्फेट की जिंक से अभिक्रिया। अब उसी कड़ी में आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के चौथे प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो चौथे प्रकार का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या इसका दूसरा नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या उभय अपघटन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहिए या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहिए या उभय अपघटन अभिक्रिया कहिए। तो आज हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु के कुछ परमाणु दूसरे अणु के कुछ परमाणुओं के बीच परस्पर अदला बदली हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उभय अपघटन अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों या मूलकों में परस्पर अदला बदली होती है। मूलकों या आयनों की परस्पर अदला बदली होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा केवल एक तत्व का परमाणु या एक अणु का कोई खंड या परमाणु समूह दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा, दोनों अणुओं के कुछ परमाणु या परमाणु समूह या आयन या मूलक परस्पर अदल बदल जाएंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार मैं परिभाषा फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों में परस्पर अदला बदली होता है, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया प्रायः हम दिन प्रतिदिन कार्यों में देखते हैं। तो तौर पर देखते हैं तो हमारा जो पहला उदाहरण है वह सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय माने परस्पर अदला बदली से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो रिएक्शन आपका देखिए ध्यान से, Na2SO4 माने सोडियम सल्फेट, Aq माने जलीय विलयन इसका है, प्लस BaCl2Aq, Aq माने बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो क्या हो जाएगा, Cl जाएगा SO4 के पास और SO4 चला जाएगा Ba के पास। SO4 पर डबल माइनस और Cl पर एक माइनस का परस्पर अदला बदली होगा। तो जब Cl2 जाएगा SO4 के पास तो बना लेगा 2NaCl और Ba के पास SO4 आ जाएगा, बन जाएगा BaSO4। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों और मूलकों की परस्पर अदला बदली हो रही है। क्लोरीन Cl पर माइनस आयन और SO4 पर डबल माइनस आयन, ये आपका मूलक SO4 डबल माइनस आयन है और Cl माइनस आयन मतलब यह आयन है। तो Cl और SO4 डबल माइनस इन दोनों की परस्पर अदला बदली हुई, जिससे
हमें बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड उसी जलीय विलयन में ही रह जाता है। तो इसमें उभय अपघटन अभिक्रिया बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे एकदम। ये रिएक्शन को देख करके तुरंत बता लेंगे कि यह उभय अपघटन अभिक्रिया है। ध्यान से आयनों को देखिए। एक आयन दूसरे के पास पहुंचा हुआ है, आयनों की परस्पर अदला बदली हुई है। Cl गया SO4 के पास, SO4 चलाया Cl के पास, तो हमारा उत्पाद तैयार हो गया। बेरियम सल्फेट ठोस के रूप में तैयार हो गया और नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, परख नली के पेंदी में बैठ जाएगा। तो हमारा मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हुई यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए नीचे लिखा है, यहाँ अभिक्रिया के पूर्व SO4 पर डबल माइनस सोडियम से जुड़ा था, अभिक्रिया के पश्चात यह बेरियम से जुड़ जाता है। इस प्रकार क्लोरीन पर माइनस आयन के पूर्व बेरियम से जुड़ा था तथा अभिक्रिया के बाद यह सोडियम से जुड़ गया। इस प्रकार आयनों का विनिमय माने अदला बदली हो गया। जब आयनों की परस्पर अदला बदली होती है तो हमें उभय अपघटन अभिक्रिया ही प्राप्त होती है। आप एकदम आराम से देख लेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया हो या आयनीकरण अभिक्रिया हो या उदासीनीकरण अभिक्रिया हो, चाहे आयनाइजेशन रिएक्शन हो या कह सकते हैं आयनीकरण का दूसरा नाम ले सकते हैं, इसे आपका विद्युत संयोजी यौगिक कोई बन रहा है। दो विद्युत संयोजी यौगिक के जलीय विलयन को मिलाएंगे अधिकांशतः तो वहाँ उभय अपघटन अभिक्रिया ही होगा। दूसरी चीज अवक्षेपण अभिक्रिया, लगभग हर जगह जहाँ अवक्षेप प्राप्त होता है तो वह आपका उभय अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जिसे लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड माने KCl, यहाँ गलत लिख दिया है, KNO3 नहीं होगा, KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड माने KCl। तो सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें क्या लेंगे हम, AgNO3 होगा, सिल्वर नाइट्रेट माने AgNO3 होगा, 4 नहीं होगा, गलत दिखा है, इसमें गलत दिया है, AgNO3 प्लस KCl। तो K चला जाएगा NO3 के पास, KNO3 बना लेगा, और Ag चला जाएगा Cl के पास तो AgCl बना लेगा। तो AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड है जो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में आ जाएगा, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट आपका उसी में मिल जाएगा, रहेगा उसी में घुला हुआ रहेगा, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट यह रे है, इसे सोरा भी कहते हैं। यह उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार आपने दो उदाहरण देखा, खासकर जो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होता है वह उभय अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। हर जगह उभय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर हम अवक्षेपण अभिक्रिया को ही लेते हैं। तो इस प्रकार यही आपकी उभय अपघटन अभिक्रिया की संपूर्ण परिभाषा हो गई, पूर्ण परिभाषा हो गई, और साथ ही साथ इसके दो उदाहरण भी आपको मिल गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण कैसे हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप देख लें थोड़ा सा, जैसा कि हमें पहले जो रिएक्शन है उसका क्रियाकलाप करना है और दूसरे रिएक्शन में क्रियाकलाप करना है। तो दोनों को ध्यान से देखेंगे, दोनों में भी वही चीज़ जो ऊपर हम बताए कि आयनों की परस्पर अदला बदली होती है। Ba के पास जो क्लोरीन था वो चला गया सोडियम के पास, और सोडियम का जो मतलब वो सल्फेट था वो चला गया बेरियम के पास। तो आयनों की परस्पर अदला बदली हो गई जिससे हमारा उत्पाद बन गया और बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो गया। तो इसमें देख लिया जाए क्या क्या लेना है। उद्देश्य द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री परख नलित रहेगा, सोडियम सल्फेट रहेगा, बेरियम क्लोराइड का विलयन रहेगा। सोडियम सल्फेट का विलयन ले लेना है और बेरियम क्लोराइड का विलयन ले लेना है। अब एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, अन्य परखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। जब दोनों को मिलाएंगे तो बेरियम
क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड जब मिलेगा सोडियम सल्फेट के साथ तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, जो कि तीर के नीचे दिखाया जाएगा। बेरियम सल्फेट BSO4 माने सॉलिड, उसके बगल में तीर लगा देंगे नीचे की ओर। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा इसी का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को शुद्ध करने के उपाय भी पढ़े थे। रासायनिक समीकरण को ठीक करने के उपाय पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि अगर पदार्थ का अवक्षेप किसी रासायनिक अभिक्रिया में बन रही है तो उस पदार्थ के थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके जस्ट बगल में तीर का निशान नीचे की ओर लगा देते हैं। उसके नीचे जैसा सफ़ेद मिल रहा है वैसा लिख देते हैं। तो इस प्रकार क्लोरीन माइनस और SO4 पर डबल माइनस, क्लोराइड माइनस और सल्फेट माइनस, माने सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन की परस्पर अदला बदली हो गई, जिसमें आपका दोनों आयन एक दूसरे का अदल बदल करके हमें सफ़ेद अवक्षेप दिए। तो इस प्रकार आप आसानी से उभय अपघटन अभिक्रिया को समझ सकते हैं कि आयनों की परस्पर अदला बदली हो जाए या मूलकों की परस्पर अदला बदली हो जाए या परमाणु अथवा परमाणु समूहों की परस्पर अदला बदली हो जाए तो वह उभय अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। सामान्यतः अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया ये दोनों उभय अपघटन अभिक्रिया के ही उदाहरण होते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया के ही उदाहरण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए, समस्या का समाधान पाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।